ऑनलाइन स्टूडेंट्स को मेरी आवाज आ रही है? कल वाला जरा कंप्लीट करवा देना। जहाँ तक किया था कोई कंफ्यूजन समझ आ गई नहीं सुन चलो मैं जरा इक्वलेंट यूनिट्स और पर यूनिट की वर्किंग से निकालें आंसर। किस किस का पर यूनिट आना? प्रीवियस डिपार्टमेंट नहीं आना? प्रीवियस डिपार्टमेंट कब आता है? ये मटेरियल की अमाउंट इस मेथड से वर्किंग करनी। ओपनिंग अमाउंट लो मटेरियल कितनी? 90 प्लस 547 एक माइनस का ओपनिंग 25 प्लस 228875। अब रिकवरी वैल्यू फर्स्ट कॉस्ट कंपोनेंट ठीक है जी। तो जितने पर यूनिट निकालने हैं उतने ही अपने कंपोनेंट्स की यूनिट्स के एंगल से बेस ढूंढनी। नीचे तो पॉइंट नंबर 3 में रहेगा क्वेश्चन। दुनिया जज्बाती हो चुकी है, देख के लिखा जा रहा है। चलो फटाफट लिखो। ठीक है सर, इस कॉस्ट एलोकेट होना जॉइंट प्रोडक्ट्स पर होना, लेकिन इनिशियली आप 75,000 यूनिट्स की कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे, उससे फिर वेट की बेस पर एलोकेट होगा। तो यहाँ ब्रेकअप की जरूरत नहीं है, वो बाद में फिर एलोकेशन हो जाएगी। ठीक है। और किस पे कॉस्ट आनी है? अब नॉर्मल लॉस पे आनी है और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस पे। ये वेटेड मेथड है। नहीं, अब जरूरी नहीं है वैसे। जो ओपनिंग वाले थे वो 90,000 से बन गए होंगे। मटेरियल के एंगल से तो शायद उसकी बेस में एज इट इज 15,000 पूरे आ जाएंगे, लेकिन और कन्वर्जन की बेस में 75% 25,000 भी नहीं चाह रहे हैं, और बाकी जो है वो डबल टू 875 नहीं चाह रहे। तो ओपनिंग अमाउंट अगर आप उठा रहे हैं तो आप कुछ लिख दो, या ब्रेकअप की जरूरत है? इस मेथड में जरूरत नहीं है। तो फिनिश गुड्स आर कंप्लीट स्टार्टेड 15,000 स्टार्टेड इन प्रीवियस पीरियड कंप्लीट। देखें ठीक है जी। ये नॉर्मल लॉस के यूनिट है 4 to 5। अच्छा, ये मैं फिगर्स लिखी जरा, ये नॉर्मल लॉस के लिए रहा हूँ, इसमें एक नई चीज है। तो जरा क्वेश्चन देखें जरा अपना। तो जरा पहले पीछे जाए जरा बुक में।
पहले काम होते रहे, एक नजर रिवाइज कर लो। बुक देखनी है या रजिस्टर देखना है, एक ही बात है। रजिस्टर में जहाँ सिनेरियो 2 जहाँ से एक दफा शुरू हुआ था, क्वेश्चन नंबर 4 से पहले। एक सिनेरियो 2 आया था क्वेश्चन नंबर 4 से पहले। इक्विवेलेंट यूनिट्स के टेबल देखने हैं बस आप। और फोकस हमारा है नॉर्मल लॉस। मिल गया आपको? 150 एज इट इज नजर आ रहा है। क्वेश्चन साइलेंट है इस जमानों में, पता ना हो कि नॉर्मल लॉस कब है, तो वी अज्यूम कि नॉर्मल लॉस इज आइडेंटिफाइड एट द एंड ऑफ द प्रोसेस। अगर किताब देखनी तो किताब में मैंने सेंटर लाइन करवाया था क्वेश्चन नंबर 4 से पहले। इन जमानों में क्वेश्चन साइलेंट था कि इंस्पेक्शन स्टेजेस कब होती हैं, टेस्टिंग कब होती है, ये बातें तो शायद कल पहली दफा हमारे सामने आई है। तो सिनेरियो 2 के फौरन नीचे जहां स्टेज ऑफ इंस्पेक्शंस दी, स्टेज ऑफ कंप्लीशन सॉरी दी थी, उसके नीचे एक लाइन आपने अंडरलाइन की थी। तो पेज नंबर बता देंगे? पेज नंबर 38। अब नॉर्मल लॉस के एंगल से अभी तक हमने हमेशा क्या किया कि जब नॉर्मल लॉस के यूनिट्स को कंप्लीट कंसीडर किया। अगर क्वेश्चन साइलेंट था, हमें नहीं पता कि कब ये आइडेंटिफाई हुए हैं नॉर्मल लॉस के यूनिट्स, तो वी अज्यूम कि ये एट द एंड ऑफ द प्रोसेस आइडेंटिफाई हुए होंगे, व्हिच मीन सारा खर्चा होने के बाद। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 6 पर रुके आते आते क्वेश्चन नंबर 6 आंसर देखो। इसमें मेरा ख्याल है कि 2000 या 3000 3000 अब नॉर्मल लॉस था। इक्विवेलेंट यूनिट्स का टेबल देखा, हमने 3000 क्यों लिख दिया था? हमें पता नहीं था इस वक्त, क्वेश्चन साइलेंट था कि यूनिट्स लॉस के कब आइडेंटिफाई होते हैं। तो वी हैव अज्यूम्ड एंड वी विल अज्यूम कि एट द एंड ऑफ द प्रोसेस होते होंगे, क्योंकि हमें नहीं पता, तो देयरफॉर हम और कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, अब अरिंदर अपने इस क्वेश्चन में, क्या यहाँ पता है कि लॉस कब आइडेंटिफाई होता है? यहाँ क्या पता है हमें? यहाँ हमें स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन गिवन है। सेकंड पैराग्राफ आपके पास टाइम क्या एंड से, इंस्पेक्शन इज परफॉर्म्ड व्हेन द यूनिट्स आर 50%। अब देखिए जरा लॉजिकली सोच लें, आप जब इंस्पेक्शन कर रहे होंगे तो उस वक्त अगर आपको, अब इंस्पेक्शन के रिजल्ट में क्या नजर आएगा? कुछ सही यूनिट्स होंगे, कुछ लॉस यूनिट्स होंगे। तो अगर लॉस यूनिट्स आइडेंटिफाई हो जाएंगे इंस्पेक्शन स्टेज पे, तो क्या फिर आप उन पे और काम करके अपने रिसोर्सेज वेस्ट करेंगे? देख लें, डेफिनेटली किन को पूरा करेंगे फिर? जो सही यूनिट चल रहे हैं उनको पूरा कर लेंगे, और जब लॉस यूनिट्स आइडेंटिफाई हो जाएंगे तो उनको फिर आप अलग करके रख लेंगे। तो इंस्पेक्शन कब होती है? 50% कंप्लीट पे, लेकिन पिछली लाइन भी ध्यान में लाएं, क्या उस स्टेज तक आते आते मटेरियल लग चुका होता है? तो वो कब लग जाता है? वो शुरू में लग जाता है। तो किसके एंगल से कितना परसेंट काम हो गया होगा? अगर ये मटेरियल वाली लाइन ना होती तो ऑब्वियसली फिर हम अज्यूम करते कंप्लीट मींस दोनों के एंगल से 50-50। इसमें कैसे 4250
ये ठीक है बेटा, ऑनलाइन स्ट्रेस को समझ आ गई। सॉरी बीच में आवाज का हल्का सा मसला है। तो ये जो मैंने 50% लिखा है, ये मैंने किसको देख के लिखा है? जरा कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो मिक्स हो जाते हैं। मैंने 50% क्या देख के आइडेंटिफाई किए? स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन देख के मैंने इसकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन लिखी है। स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन देख के इसकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन लिखी है। इसको यहाँ क्यों रोक लिया मैंने? क्योंकि स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन भी आइडेंटिफाई हुए हैं। ठीक है, एक और करके अब सीडी लिखवाया। मटेरियल लग गया सर कितने %? और कन्वर्जन कितनी से लग गई? 75%, which means 75%. 89 to 50 and 846 to 5. स्टडी कंप्लीट करना था सर, आप देख के लिखना शुरू हो। इतना का तो टाइम कम है, इसका क्या फायदा इन चीजों? 7 and 3 10. ये कॉस्ट एलोकेशन सर, ये मेरा कंप्लीट करवा दो, मैंने वो ब्रेक कर दिया। पॉइंट नंबर 3 भी अप्लाई करना है। फिनिश गुड्स के यूनिट्स नहीं सर, ये इनिशियली आप पहले टोटल की कॉस्ट निकालें, बाद में उसे वेट की बेस पे एलोकेट होता है। तो इसको मेरा ख्याल है अलग अलग रखें, वैसे तो इकट्ठा भी हो जाएगा, लेकिन पहले टोटल आ जाएगा तो वेट की बेस पे एलोकेट कर देंगे। तो 75,000 into 10 कहाँ देख के वर्किंग की है मैंने? वेटेड एवरेज अगर मेथड है तो आपने कहीं और नहीं देखना सवाए टेबल और पर यूनिट के। इक्विवेलेंट यूनिट्स का टेबल और पर यूनिट। अब नॉर्मल लॉस करवा दें, जल्दी हो जाए, क्वेश्चन और करते हैं। नॉर्मल लॉस 450 into 7 and plus 2125 into 3 is equal to 36 125. Closing work in process 10,000 into 7 plus 7,500 into 3 92500. तो ये आउटपुट के सामने अब 7,50,000 आना। इसको जरा फाइनल करवा देना, बाद में फिर पॉइंट नंबर 3% छोड़ दें सर, छोड़ दें, अंधाधुंध लिखी है। प्रोडक्शन कॉस्ट आर एलोकेटेड टू जॉइंट प्रोडक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ वेट ऑफ आउटपुट किया है। देखिए जरा सवाल में कितने यूनिट्स इसके टोटल हैं और कॉस्ट कितनी एलोकेट हुई है? 750। कैलकुलेटर उठाएं, प्रोपोर्शन बन जाएगा सर। कैसे? 50,000 डिवाइड बाय 50,000 डिवाइड बाय 75 and multiplied by 7,50,000 is equal to तो 5 लाख एलोकेट हो गया बेस्ड ऑन। अब बेस्ड ऑन वेट सिंपली मींस यूनिट्स ही हमारे पास है वेट, तो 2.5 लाख यहाँ जाएगा। ठीक है, यस। तो एलोकेशन फिर एलोकेट होती है, क्या करना है? ये ध्रुवंत बदलाव करते हैं। तो नॉर्मल लॉस के सामने फिगर आ गई 3615 92 500। अब रेट इस क्वेश्चन में भी अलग शुक्र है सही राउंड ऑफ हुआ होगा।
तो रुपीस में भी कोई फर्क नहीं आएगा। चलिए सर वापस जाए चैप्टर में और क्वेश्चन नंबर 3 ढूंढने क्वेश्चन नंबर 12 ढूंढने। क्वेश्चन नंबर 11 पहले। पेज नंबर 46। पेज नंबर 46 कैसे शुरू हो रहा है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 9 फिर बाद में करते हैं। ये नजरात ने कोशिश की है, कंप्लीट हो गया था। नॉर्मल लॉस के अलावा तो चीजें होनी चाहिए थी इसमें। चला अगर कंफ्यूजन है तो कुछ पिछले क्वेश्चन भी सुना आपने रिवाइज किए। गलत रूमर्स है सर कि आपने पढ़ा। गलत किस्म की रूमर्स फैलेंगी कि आपने कल पढ़ा। अजीब किस्म की रूमर्स है। ये सारी क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ना शुरू करें। आप इंडिविजुअली पढ़ो। K International manufactures a single product. The product is processed in 3 different departments. The company uses processed in department 2 were as follows. कितने डिपार्टमेंट सर? कितने डिपार्टमेंट है सर? हमें कुछ डिपार्टमेंट का डाटा दिया हुआ। ये ठीक है बेटा, ऑनलाइन स्टूडेंट्स इकट्ठे हो गए। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस के यूनिट्स और रुपीस दिए। यूनिट्स रिसीव फ्रॉम डिपार्टमेंट 1 की एंट्री बोलो। डिपार्टमेंट 2 डेबिट, डिपार्टमेंट 1 क्रेडिट। यहाँ की इनपुट वहां की आउटपुट। कॉस्ट एडिड बाय डिपार्टमेंट 2। कुछ मटेरियल और लग रहा है डिपार्टमेंट 2 में। लेबर ओवरहेड्स। यूनिट्स ट्रांसफर टू डिपार्टमेंट 3। आउटपुट ऑफ डिपार्टमेंट 3। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। डिफेक्टिव यूनिट्स। ठीक है, लॉस यूनिट्स डिफेक्टिव। नॉर्मल लॉस, नेक्स्ट लाइन अंडरलाइन करो। नॉर्मल लॉस इज 5% of what? लेकिन यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इंक्लूडिंग डिफेक्टिव यूनिट्स। देखिए ये जो चॉइस है ना कि किसका कितने परसेंट, ये हमारी नहीं है। ये 5% इनपुट 5% आउटपुट कल बढ़ गया था। 10% टेस्टेड। क्या बढ़ जाएंगे? किसका 5%? यूनिट्स प्रोड्यूस में, लेकिन कुछ और भी जमा करना। तो यूनिट्स प्रोड्यूस में डिफेक्टिव यूनिट्स मिला के जो फिगर आएगी उसका 5%। इट इज चॉइस ऑफ द एग्जामिनर। व्हाट इज 100? Units produced plus defective units will be 100 and 5 is normal loss. ये expected percentage है, actual है। And is identified at the start of the process. ठीक है, तो लॉस आइडेंटिफाई कब हो जाता है ये भी सुन रहा है। The defective units are sold at the rate of what is 15?
डिटेल ऑफ परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ ओपनिंग वर्क इन प्रोसेसेस, क्या है डिटेल? किस चीज की डिटेल आ रही है? कन्वर्जन की डिटेल आ रही है। रिक्वायर्ड क्या आपसे? प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट फॉर डिपार्टमेंट 2 फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। शुरू करें जी, फिगर्स लिखना शुरू करें। ये शुरू करें के इंटरनेशनल चलें, बिजनेसेस के नेम भी लिख लेते हैं अवेलेबल है। प्रोसेस अकाउंट, नंबर 2 फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। जी सर, ब्रॉडबैंड यूनिट्स, ब्रॉडबैंड यूनिट्स की कॉस्ट प्रोसेस 1 से आए हैं 53,000 यूनिट्स। अपने साथ अमाउंट लाए हैं, ये जो 53,000 यूनिट्स है प्रोसेस 1 के एंगल से पूरे हिम्मत रखनी है, सभी हिम्मत। मटेरियल लगा है 988,000, लेबर 488,000। ठीक है, स्टेज ऑफ कंप्लीशन इकट्ठी बाद में कर लें। फैक्ट्री ओवरहेड्स है 244,000। डेबिट साइड पूरी करनी, क्रेडिट साइड में साथ की देखो। ये हो गया ऑनलाइन स्टूडेंट्स, याद कर लिया। चलो सारी क्रेडिट साइड पहले बनवाएं।
प्रोसेस 3 डिपार्टमेंट 3 में कोई यूनिट्स जा रहे हैं कितने से? क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस के यूनिट्स कितने हैं? डिफेक्टिव यूनिट्स कहाँ लिखूं? 2000 के डिफेक्टिव यूनिट्स कहाँ लिखूं? कमाल है, कहीं नहीं है कमाल। क्या होने की वजह से आप नहीं लिखने दे रहे मुझे? नॉर्मल लॉस की परसेंटेज होने की वजह से आप मुझे ये एज इट इज नहीं लिखने दे रहे। नॉर्मल लॉस की परसेंटेज से पहले क्या निकलेगा? नॉर्मल लॉस निकलेगा, एक्सपेक्टेड निकलेगा। नॉर्मल लॉस की परसेंटेज से पहले एक्सपेक्टेड लॉस निकलेगा, और हो सकता है एक्सपेक्टेड लॉस इससे कम हो, ज्यादा हो, फिर बैलेंसिंग पे कराएंगे। तो क्या ये 2000 जरा फाउल ढूंढे और उसका आंसर ढूंढ लें या क्वेश्चन ढूंढ लें? बेहतर तो है क्वेश्चन जरा ढूंढे। फाउल फाउल 7.3 एंड में था पेज, वो ना भी मिले तो एटलीस्ट क्वेश्चन जरूर देखे जाए। क्या ये 2000 वही नहीं है जो वहां 12500 था? पर वही नहीं है जो वहां 12500 यूनिट से यार ऊपर जाए, वहां फाउल में ऊपर परसेंटेज थी वहां लॉस की। तो पहले क्या निकाला था फिर हमने? पहले नॉर्मल लॉस एक्सपेक्टेड निकाल लिया था, उसके बाद फिर पता चला था कि एक्सपेक्टेड कम है। ठीक है, तो ये 2000 मैं कब एज इट इज क्या समझ के लिख लेता? अरे वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। अगर ये आगे नॉर्मल लॉस की परसेंटेजेस ना होती तो मैं इस 2000 को क्या समझ के फाइनल कर लेता कि यही नॉर्मल है, यही एक्चुअल ही नॉर्मल, हमें इंफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन अब ये 2000 एज इट इज नहीं लिखना, बल्कि क्या करना, पहले एक्सपेक्ट निकालेंगे, फिर देखेंगे इसमें कोई डिफरेंस है या नहीं। ठीक हो गया? आए जरा हिम्मत कर। क्या नॉर्मल लॉस के सामने हमेशा एक्सपेक्टेड लॉस आता है? सर हिम्मत करें सर। हाँ, अगर abnormal लॉस या abnormal गेन्स ना हो तो फिर वही एक्सपेक्टेड एक्चुअल भी होता है, लेकिन नॉर्मल लॉस के सामने हम नॉर्मल लॉस होता ही क्या है, तो एक्सपेक्टेड इसके सामने आता है। और अगर क्या क्या ना हो तो फिर वही एक्चुअल भी होता है। नॉर्मल लॉस और नॉर्मल गेन्स अगर ना हो तो फिर वही वही होता है। तो वही वही क्या होता है? जवाब तो जो मर्जी कर ले, मैं नहीं बोलना, कसम उठा ली मैंने। नॉर्मल लॉस की परसेंटेज ढूंढे, किससे मल्टीप्लाई करूं? ये भी गेम है। फिगर्स ढूंढ के तो बताएं किससे परसेंटेज मल्टीप्लाई करें। फिगर्स बोले आप, नहीं सर अलग अलग बोले। प्रोड्यूस उठाए 48, प्रोड्यूस 48 ही और प्लस ये 2000 प्लस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एग्जामिनर ने कहा इंक्लूड ये करके परसेंटेज मल्टीप्लाई करना। देखिए सर जी, इससे क्या यहाँ इससे इसका तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका वो फर्क पड़ेगा जब कॉस्ट एलोकेशन करेंगे, जब इक्विवेलेंट यूनिट्स निकालेंगे। सर जी ये कैसी बातें करी जा रहे हैं आप? ये आप बने बीच में बात आपको परेशान किया, आप मुझे ये बता दें सर जी जैसे बाउल में नहीं बाजू, जैसे बचपन बताएंगे अपने देखा सेल, तो सेल के अंदर प्रॉफिट नहीं होता पहले? देखा जाए प्रॉफिट इज 15% ऑफ सेल, देखा ना? तो क्या सेल के अंदर पहले प्रॉफिट मौजूद नहीं होता? सेल के अंदर प्रॉफिट नहीं होता, कभी कभी होता है कभी नहीं भी होता। सेल बनती कैसे? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल। तो प्रॉफिट इज 15% ऑफ सेल। उसने बेस बता दिया आपको कि प्रॉफिट निकालना है इससे, होता तो उसमें है। क्या आप ये नहीं कहते कि सेल 100 है, तो क्या उस 100 में प्रॉफिट शामिल है? हम कैसे कैलकुलेट करें? ये तो परसेंटेज के एंगल से है। तो क्या क्या रहा है वो कि आइडेंटिफाई कब होता है? स्टार्ट। लेकिन वो एक्सपेक्टेड किसका है?
जो यूनिट्स बनेंगे और जो डिफेक्टिव होंगे उनका 5% एक्सपेक्टेड है। तो ये वर्ड जरा सही कर रहे हैं ना, नॉर्मल लॉस है क्या चीज? ये लॉस आइडेंटिफाई कब होना है? शुरू में, अकॉर्डिंग टू दिस लाइन। लेकिन ये एक्सपेक्टेड कितना के होगा कितना, ये सेम वर्ड्स है डिफरेंट वर्ड्स है? लॉस आइडेंटिफाई कब होना? स्टार्ट में। लेकिन एक्सपेक्टेड कितना है? 5% ऑफ आउट, जो भी आउटपुट होगी, प्रोडक्ट जो भी प्रोडक्शन होगी, जो भी डिफेक्टिव यूनिट्स होंगे उनका 5% एक्सपेक्टेड है। हाँ, आइडेंटिफाई कब होगा? पता कब चलेगा? शुरू में। मतलब यूनिट्स का पता कब चलेगा? शुरू में। लेकिन वो यूनिट्स एक्सपेक्टेड कितने के, खराब कितने होंगे शुरू में? किसका? जो बनेंगे और जो डिफेक्टिव होंगे उनको मिला के 5% लगाएंगे तो ये एक्सपेक्टेड। ठीक है, एक सेकंड दोबारा फॉर्मूले पे जाएंगे। पाउल लिमिटेड में 10% किसका? तो एक्सपेक्टेड क्या है कि किन यूनिट्स का 10% लॉस एक्सपेक्टेड है? जो टेस्ट करेंगे उनमें एक्सपेक्टेड ये है कि 10% खराब निकलेंगे। हाँ, ये निकलेंगे किस वक्त? वहां 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 जब मटेरियल 100% और कन्वर्जन 50% हो जाएगी तो निकलेंगे तब। लेकिन कितने एक्सपेक्टेड निकलेंगे? वो 10% ऑफ टेस्टेड। तो यहाँ कब लॉस निकलेगा? लेकिन वो कितना निकलेगा, कितना एक्सपेक्टेड है कि निकलेगा? तो प्रोड्यूस को जब लॉस यूनिट्स में जमा करके 5% जरूर देंगे तो ये एक्सपेक्टेड है कि 2500 यूनिट्स खराब निकलेंगे। ये ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। दो डिफरेंट चीजें, निकलेगा कब और कितने परसेंट किसका निकलेगा, तो डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन डिफरेंट चीज हो सकती है। ठीक है, ये आंसर बताइए सर। ये क्या है 2500 सर? ये एक्सपेक्टेड लॉस। अब बहरहाल लेजर हमने सारा बना लिया और इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, तो अब अगर हम चाहें तो इस करके भी निकाल सकते हैं कोई बैलेंसिंग फिगर। और वैसे तो अब हमें कुछ नजर भी आ रहा है, तो नॉर्मल गेन नजर आ रहा है या लॉस नजर आ रहा है? बैलेंस करके देखिए आपको खुद ही पता चल रहा है। तो बस ये बेटा कि आखिरी चीज रह गई थी। ये गेन्स काफी ऐसा पहले आए थे, लेकिन ये वो जमाने होते थे जब वर्किंग प्रोसेसेस वगैरह नहीं थे और हम पर यूनिट इकट्ठा निकाल लेते थे। तो अगर गेन्स भी आ जाए तो इस स्टोरी में तो फिर क्या करेंगे? बस इस क्वेश्चन का मकसद ये है। देख लें कैंडी, बैलेंसिंग फिगर आती है? और सर बैलेंसिंग फिगर आ रही है वही यार, कितनी यार? 55,500। अब क्रेडिट साइड ज्यादा, डेबिट साइड से बाय 500 यूनिट्स। तो दोबारा कैंडी एम्फसाइज कर ले, इस लेजर में हमने एक्चुअल कहीं नहीं लिखा इकट्ठा। ये एक्चुअल बनेगा कैसे? 2500 माइनस 500 इज इक्वल टू 2000। तो क्या इस लेजर में एक्चुअल इकट्ठा लिखा जाता है या उसका ब्रेकअप लिखा जाता है? क्या हमारी एक्सपेक्टेशन से लॉस कम हो गया है? कंप्लीट करें जी लेजर। लिखा हुआ है और बीडी जो है प्लीज वो स्टार्ट ऑफ द प्रोसेस नहीं है, वो स्टार्ट ऑफ द पीरियड है। ये वर्ड सही करें। क्या बीडी पे कोई इस प्रोसेस का काम हो चुका है? क्या बीडी पे इस प्रोसेस का कुछ काम हो चुका है?
जब भी हुआ है सर जी, क्या हो ये बी किस डिपार्टमेंट में प्रोसेस में है? इसी डिपार्टमेंट, क्वेश्चन साइलेंट है, ये 500 है, ये प्रोसेस हमने भी सर, ये प्रोसेस 1 लग रहा है, प्रोसेस 0 लग रहा है। ये है इशू, ये आवाज ठीक है मेरी थोड़ी? फाइनली बता दीजिएगा तो आगे चलते हैं। अब फाइनली ठीक है, इस वक्त आप फाइनली ओके प्लीज। जी सर, ये जो ब्रॉड डाउन है, ये जो ब्रॉड डाउन है कंडीप सर जी से फाइनल कर रहे हैं, कौन सा प्रोसेस में ये ब्रॉड डाउन है? कौन सा प्रोसेस में सर जी ब्रॉड डाउन है? जहां जहां मेरी आवाज आ रही है मैं सबसे पूछ रहा हूँ, कहीं है सर? तो क्या ये 1 के एंगल से पूरा कितने %? और क्या 2 के एंगल से भी कुछ ना कुछ हो गया होगा पिछले पीरियड में? ये क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस ऑफ डिपार्टमेंट 2 था लास्ट पीरियड में, तो क्या ये ब्रॉड डाउन प्रोसेस के स्टार्ट में? सर पीरियड के स्टार्ट में, प्रोसेस के स्टार्ट में ये यूनिट्स आए इस पीरियड में। कौन से यूनिट्स पे काम इसी प्रोसेस का इसी पीरियड में शुरू होना है? 53,000 पे। 52,000 कौन से हैं? सॉरी 2,000 कौन यूनिट्स कौन से हैं? इनकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन ढूंढे नीचे। किस डिपार्टमेंट के एंगल से 80 और 60 है सर? इसे फाइनल करें, कर ली यार, बस करें, छोड़ दे प्लीज। ये नीचे स्टेज ऑफ कंप्लीशन देखें, 80% और 60%। क्या ब्रॉड डाउन यूनिट्स आर 100% कंप्लीट विद रिस्पेक्ट टू प्रोसेस 1? बताया तो वानी, बताया तो वानी। वो उससे आया है। और किस प्रोसेस के एंगल से 80 और 60 है? तो क्या ये पीरियड के स्टार्ट में है या प्रोसेस के स्टार्ट में? प्रोसेस के स्टार्ट में कौन से यूनिट्स हैं इस पीरियड में? 53,000। तो ठीक है जी, बीडी और प्रोसेस का स्टार्ट, इनपुट और बीडी। जी कल जिनका क्वेश्चन था क्लियर? कोई नॉर्मल लॉस की रिकवरी वैल्यू गिवन हो, वो डिफेक्टिव यूनिट है। डिफेक्टिव यूनिट्स कौन से स्टोरी में? प्रोसेस 3 जो है ये डिफेक्टिव यूनिट्स है, लॉस यूनिट्स ही डिफेक्टिव है। ये 2500 इंटू इस के सामने एक्सपेक्टेड रिकवरी वैल्यू आती है या एक्चुअल रिकवरी वैल्यू आती है? अरे ये तो क्वेश्चन नंबर 1 देखना है हमें, सवाल नंबर 1 ढूंढिए। क्वेश्चन नंबर 1 प्रोसेस 1, ये बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स निकालिए क्वेश्चन नंबर 1। ये यूनिट्स बताएंगे इसमें कितने नॉर्मल लॉस में? व्हाट इज 600? एक्सपेक्टेड लॉस है या एक्चुअल लॉस है? तो क्या आपने 600 से रेट मल्टीप्लाई किया रिकवरी वैल्यू का? बस करे यार।
उठ जा। और अब इसका क्लास के बाहर बाहर ही है ना, करेगा क्या होगा, उठ जा। कांस्टेंट डिस्टर्बेंस है ये। 600 कौन सा यूनिट्स है? एक्सपेक्टेड और मल्टीप्लाइड बाय रिकवरी वैल्यू, तो एक्सपेक्टेड यूनिट्स की रिकवरी वैल्यू लिखी है आपने। प्रोसेस 2 देखें, प्रोसेस 2 वही देखें, नॉर्मल लॉस के सामने कितने यूनिट्स हैं? 430 है, और नॉर्मल गेन आया हुआ है। क्या 430 को रिकवरी वैल्यू से मल्टीप्लाई किया है? तो क्या एक्सपेक्टेड यूनिट्स को रिकवरी वैल्यू से मल्टीप्लाई किया है वैसे? तो क्या आज भी वही करूं? क्या करूं? क्या करूं सर, क्या करूं? कर दें सर, प्लीज कर दें। 2500 मल्टीप्लाइड बाय 15 इज इक्वल टू 37 इकट्ठे हो जी जाता। ये कौन सा बोल रहे हैं सर? यहाँ भी क्वेश्चन नंबर 1 में 7 और 8 में इसलिए सेम थे क्योंकि परसेंटेज ऑफ नॉर्मल लॉस नहीं थी। क्वेश्चन फाउल वाले में भी डिफरेंट थे, आज भी डिफरेंट है, शायद कल भी डिफरेंट है। क्या हम एक्सपेक्ट यही कर रहे थे कि 2500 यूनिट्स नॉर्मल लॉस के होंगे? और क्या हर डिफेक्टिव यूनिट 15 रुपए का बिक जाता है, या सिर्फ जो एक्चुअल हुआ है वही 15 का बिकता है? तो क्या एक्चुअल डिफेक्टिव यूनिट आर सोल्ड एट 15 पर यूनिट, या डिफेक्टिव यूनिट इज सोल्ड एट 15 पर यूनिट? क्लियर है? जी सर जी, अब क्या काम हो सकता है? वैसे बोर कर रहे हैं भैया, तो लगता है घर जाके बिल्कुल नहीं आप लोग सोचते हैं। इक्वल यूनिट्स का टेबल शुरू करें सर। और पर यूनिट बहरहाल अब जितनी मिस्टेक्स आज करनी है कर ले मेरे ख्याल आज, और कोशिश करेंगे आज को कल के बाद तो गेम इजी हो सकती है, लेकिन आप तो उन चीजों में फंसे जो मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा। इक्वल यूनिट्स के स्पेस छोड़ दो, नीचे पर यूनिट्स कर दो। कंप्लीट साइलेंस प्लीज सर। जी सर जी, किस किस का पर यूनिट आना है? छोड़ दे अब लिखना। क्या प्रीवियस डिपार्टमेंट भी हर एलिमेंट है? प्रोसेस 1 नीचे डेटा देखें, और किस किस का पर यूनिट अलग अलग आना है? मटीरियल का, मटीरियल और कन्वर्जन का अलग क्यों आना है? क्योंकि मटीरियल और कन्वर्जन की स्टेज ऑफ कंप्लीशन नीचे लगा देगी। बनाए ये ठीक है बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स? तो किस प्रोसेस में प्रोसेस प्रीवियस प्रोसेस भी आता है, इस प्रोसेस में प्रीवियस प्रोसेस का पर यूनिट भी आता है? कल नहीं आया यार फाउल में। आप फिगर्स की तरफ आएंगे, पहले अमाउंट्स लिखें फिर टेबल बनवाइए। नाउ इज इट रेलेवेंट के FIFO से करें या वेटेड एवरेज से? पिछला पेज देखें क्वेश्चन का।
कौन सा मेथड रिक्वायर्ड है? इस तरह करें 5-4 से आप होमवर्क रख लें और मुझे वेटी डबरी से करवाएं। यार प्लीज करवा दें यार, क्या बात, तो होमवर्क ना रखिएगा, मैं वो भी मैं कर लूंगा यार, 5-4 से भी मैं कर लूंगा, वेटी डबरी से पहले करवा दें यार, क्या आप तो गुस्सा ही कर गए यार, कमाल है यार, मेरा मजाक नहीं कर रहा। और भाई 5-4 से भी मैं कर लूंगा, पहले वेटी डबरी से करवा दो। पूरे वर्ड्स बोलेंगे तो मेरे जान छोड़नी, मैंने बोली जाना माइक मेरे पास है। नहीं, मैंने पूरे वर्ड बोल कहा था, आपने ऊंचा बोल दिए 2 वर्ड। मैंने पूरे वर्ड कहा था, आपने 2 वर्ड बोले, ऊंचे बोल दिए। 128,750 ढूंढने से इसको एक सर्कल लगाएं। इस ब्रॉड डाउन अमाउंट में पहले मुझे अब ये लिखवा दें काइंडली, आप भी लिखेंगे, सेंटेंस बनाए लंबा सा, इसमें है क्या क्या, आराम से लिख के, जरा ये लिख के, और उसी तरह के पूरे वर्ड्स आप एक दफा दोबारा काइंडली, ताकि बहस आज खत्म हो सके। इसमें पूरे वर्ड्स बेस्ट वैसे रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 ढूंढने जरा। क्वेश्चन नंबर 8 में 6656 ढूंढे। आपने रजिस्टर पॉइंट छोड़ दो, बाकी सारा 6656 की बात कर रहा हूँ, उसको देख के काइंडली, अगर कोई चेंज आना है वर्ड में वो करवाना है आपने, वरना वो सेंटेंस मैंने सेम रखना है, और अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन अप्लाई करवाना वाला। एक मिनट स्टार्ट करता हूँ, फिर जहां जहां आप कहेंगे गलत कर रहा हूँ वहां मैं सही कर देता हूँ। दिस अमाउंट शुड इंक्लूड, ये बड़ा ऐसा यार, मैं लिख लूँ, नहीं मतलब मुझे भूलना ना जाए। दिस अमाउंट शुड इंक्लूड 100% cost of process 1, department 1, process 1, incurred during previous period, तक ये कॉमन है, लास्ट पीरियड है या प्रीवियस पीरियड? प्रीवियस पीरियड। पहले यहां तक देखना जरा, अरे देखना पहले एग्जैक्टली सेम सेंटेंस सामने रख के पूरा पहले कंप्लीट करवाना, याद है? ठीक है, हम इस कॉन्फिडेंस से बात कैसे फाइनल कर सकते हैं? हम है प्रोसेस 2 में और ये यूनिट्स बन रहे हैं प्रोसेस 2 में, तो 1 से बन गए हैं कितने परसेंट? एंड में मैंने ये क्यों लिखा है कि इनकर्ड इन लास्ट पीरियड? और बेटा 100% कॉस्ट इंकर हो गई है। प्लीज आप लोगों ने क्यों नहीं क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर सामने रखा हुआ? हमने नहीं निकालना, ये आपकी तरफ से मुझे जवाब है, खुदा के लिए निकालना, रिक्वेस्ट समझ लें, हमने नहीं क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर निकालना। जवाब आवाज हल्की रखो, मैं रख लेता हूं बेटा, प्लीज क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर सबके सामने आ गया हुआ है, हमने आवाज हल्की कर ली है। बंदा बहुत ऊंची बोलता नहीं, मतलब बंदा बहुत ऊंची बोल रहा है, ऐसे फजूल में डिस्टर्ब कर रहा है। और मेरे भाइयों, एज इट इज सेंटेंस, अगर उसमें प्रोसेस 2 था क्वेश्चन नंबर 8 में, और वहां आपने कहा 100% कंप्लीट है प्रोसेस 1 के एंगल से, और मुझे यहां जवाब आ रहा है नहीं सर 100% कॉस्ट इंकर नहीं हुई। प्लीज हो गई है बेटा सबकी कॉस्ट इंकर? क्या मेरी इस बात को कोई जवाब हो सकता है? ये जरूरी नहीं है, लेकिन मुझे कहा यह जा रहा है कि ये इररेलेवेंट सवाल है। प्लस अब काइंडली क्वेश्चन देखिए, ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर? बेटा ये इशू नहीं है, प्लीज, ये खुदा ना खास्ता सॉरी वाला इशू नहीं है। वी नीड कंसंट्रेशन, वी नीड 100% कंसंट्रेशन। मैं देखिए आपको कल भी कई सवाल पिछले दिखाए, आज भी कभी 1 में ले गया, इज इट ऑप्शनल? अनफॉर्चुनेटली मेजोरिटी नहीं जाती, यूं बैठे होते हैं सर, देखते हैं साथ वाले क्या करते हैं। प्लीज बेटा, इट इज नॉट ऑप्शनल, ये इजी नहीं है, बिल्कुल इजी नहीं है। हाँ, इजी करना है और इसके लिए कॉन्स्टेंटली एफर्ट रिक्वायर्ड है, ये आसान नहीं है।
भूल जाती हैं चीजें, तो क्यों जा रहा हूँ पीछे पीछे। Y6656 मुझे सिर्फ मतलब फिगर से को बहुत मोहब्बत है, लेकिन वहाँ एक बात हो चुकी है, आए उसको रिवाइज कर लें, और अगर मिलती जुलती चीज है तो फाइनल करें। तो प्लीज जस्ट कंसंट्रेशन, नथिंग एल्स। बाकी आपको झुंझोड़ना मेरा मकसद इसलिए हो गया था क्योंकि आप लोग झुंझड़ नहीं रहे थे। सॉरी फॉर द सेंटेंस रीवर्ड। जी आप क्वेश्चन देखें। ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस स्टेज ऑफ कंप्लीशन। अब वर्ड्स बदलने उधर डिफरेंट है, इधर वहाँ मैन्युफैक्चरिंग वर्ड है, पहले वो वाला पूरा पढ़ो। वहाँ शायद 3-4 था, वहाँ 3-4 मैन्युफैक्चरिंग था। अब यहाँ क्योंकि मटेरियल और कन्वर्जन की स्टेज ऑफ कंप्लीशन डिफरेंट है, तो थोड़ा सा मैं जरा वर्ड अपना सेंटेंस मोल्ड करना होगा, तो कर लेते हैं, चला आराम से। तो प्लस 80% मटेरियल कॉस्ट and 60% कॉस्ट। ये सब चाइने वाले वर्ड ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंकर्ड, सॉरी एक सेकंड, 60% कन्वर्जन कॉस्ट, incurred in current department, incurred in नहीं सर, incurred in process to during previous department, during previous period कहूँ या डिपार्टमेंट कहूँ, during previous period। पहले काइंडली एक नजर पढ़ लें, अपना पूरा क्वेश्चन साफ देख लें, किसी भी वर्ड में अगर कंफ्यूजन है वो क्लियर कर लें, उसके बाद आराम से लिखिएगा। बेस्ट ये खुद लिखिएगा, लेकिन काइंडली आराम से देखें। मैंने वो प्लस के साथ एंड लगा दिया, अगर कोई कंफ्यूजन है वो भी मैं दूर कर देता हूँ, तो तसल्ली से पढ़ लें। ये अगर अग्रीड है तो काइंडली नोट कर लें, किसी की अगर कंफ्यूजन है तो पूछ लें, साथ साथ काइंडली चलें, कोई इशू नहीं है, ठीक है, टाइम लगे तो लगने दें, टाइम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ है। हम फर्दर इस पे प्रोसेस 2 का 20% और 40% जब ऐड करेंगे, वो भी करेंगे तो ये आउटपुट बनी है। ये अभी तक की स्टेज ऑफ कंप्लीशन है, ये मतलब इस लम्हे ये ब्रॉट डाउन की स्टेज ऑफ। इन अदर वर्ड्स अगर ये क्लियर हो जाए तो अब इसके बाद बिल्कुल ये क्लियर है कि हमें प्रोसेस 1 का कोई फर्दर खर्चा इसमें नहीं लगाना, और इसमें 20 और 40% जब प्रोसेस 2 का खर्चा हो जाना है, ये आर फिनिश, बल्कि हो नहीं जाना, शायद हो गया होगा, वो हमने आइडेंटिफाई करना, तो वो बाकी बात अभी करते हैं आगे। तो जस्ट 20 एंड 40 और होना है, लेकिन वो हुआ नहीं होगा। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है, अगर कोई कंफ्यूजन है तो काइंडली बता दो। बाकी मेरा आप नोट करें, फिर फाइनली एक दफा बता दीजिएगा जब लिख लेंगे आप। मुजम्मिल आप जरा ज्यादा ध्यान से पढ़िएगा, कुछ फ्रेंड्स नहीं आते, तो फ्रेंड्स को भी पढ़ाना। आप क्लियर है बस। प्रोसेस 2 का कैसे सवाल में ये क्वेश्चन में बेटा बताया, प्रोसेस 2 में ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस। ठीक है जी सर, ये 80-60% इज गिवन इन क्वेश्चन। ये निशान साहब आप फाइनल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम नवंबर में, तो प्रीवियस पीरियड से मेरी मुराद अक्टूबर होगी,
और जब मैं प्रीवियस प्रोसेस या प्रीवियस डिपार्टमेंट कहता हूँ तो प्रोसेस 1 है इस क्वेश्चन के मुताबिक, प्रोसेस 1 और अक्टूबर मींस प्रीवियस पीरियड और प्रोसेस मींस प्रीवियस प्रोसेस मींस प्रोसेस 1। ओके जी, चलिए आगे। ये बात ये हो रही थी कि आपने मुझे बेटी डबरी से करवाना। 128,750 में हमें ये तो पता है कि कौन कौन सा खर्चा कितने परसेंट है, तो फाइफो से हो जाएगा। फाइफो से कब हो जाता है? जब ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की स्टेज ऑफ कंप्लीशन गिवन हो परसेंटेजेस में। लेकिन वेटेड एवरेज के लिए अमाउंट का ब्रेकअप चाहिए होता है। बेस्ट रहेगा फाउल देखें एक नजर, फाउल वाला आंसर देख लें। फाउल में हमने वेटेड एवरेज यूज की है, कैसे कर लिया? 90,000 25,000 अलग ब्रेकअप अवेलेबल, ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस की अमाउंट का ब्रेकअप अगर अवेलेबल है तो वेटेड एवरेज से हो जाएगा। लेकिन अगर उस अमाउंट का ब्रेकअप नहीं है, अच्छा वैसे रट्टा लगा लें हम, रट्टे की जरूरत नहीं है, बात तो बहुत दफा हुई है। एक सेकंड जरा ये पर यूनिट्स देखें, मुझे अलग अलग नहीं चाहिए होंगे यहाँ ओपनिंग की अमाउंट के, नहीं मैंने वेटेड एवरेज से करना तो मुझे 128 एज इट इज तो नहीं लिखना, मुझे वो 3 हिस्सों में लिखना पड़ना है। कितना कितना करूं तो वो इंफॉर्मेशन है। Therefore, we cannot solve it by using weighted average. In other words, अगर फर्ज करें एग्जामिनर आपको FIFO ना बताता, एक मिनट जाए पिछले पेज, एक सेंटेंस लिखा हुआ है यूज FIFO। अगर फॉर एग्जाम्पल एग्जामिनर ये बताता ना, तो क्या आपको पता है ये क्वेश्चन आपको खामोशी से पुकार के ये कह रहा है कि मुझे वेटेड एवरेज से हरगिज नहीं करना, मैंने नहीं होना, बल्कि वो कह रहा है मैं नहीं होना वेटेड एवरेज से। लेकिन क्या इवन देन वो आपको बता रहा है कि मैंने FIFO से हो जाना है? तो इट मींस अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो देन वी कैन मेक डिसीजंस अबाउट इट कि किस मेथड से अब ये करने हैं। ठीक है, तो गेम आहिस्ता आहिस्ता कंक्लूजन की तरफ जानी चाहिए। आए वाइड आउट करवाएं जल्दी स्पीकर बोले। मुझे उम्मीद ये थी कि जब लेजर बना लेता हूं मैं, फिगर्स डिस्कस कर लेता हूं, तो आप घर से कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन आज जिस तरह आपने शुरू में आगे फाउल के फिगर्स देखी हैं, तो मुझे पूरी फिगर और टोटल करके आज जाने हैं। ये मेरी अनफॉर्चुनेट लिमिटेशन है। देयरफॉर मुझे आज ही खत्म करना था। या अल्लाह मदद करना, बच्चों को इतना टाइम भी नहीं है तो वो टोटल कर लेगा। हल्का सा बड़ा शायद इशू आता है बीच में, तो आप टेंशन ना ले, मैं रिपीट कर दूंगा। ये बड़ा मिस्टेक इज नॉट एन इशू। इस वक्त मिस्टेक्स अगर होंगी तो ऐसे ऐसे रिफाइन हो जाएंगी। मिस्टेक इज नॉट एन इशू, एफर्ट एंड ट्राई इज द इशू। वो जरूर करें, बाकी तो इंशाल्लाह ऐसे सब खत्म हो जाएंगी तब। जी लिखे फिगर आप लोग 2057 2057 नहीं, ये कैंडी मेरे लिए छोड़े, कैंडी वो पहले काम कर लें जो कर रहा हूँ। 2057 500 988,000 और ठहर जाए यार, क्या हो गया एकदम जज्बाती होते हैं। 488 और 244 को इकट्ठा क्यों कर दिया मैंने यार? ये तो मैंने वेटेड एवरेज बना दी है और सर ओपनिंग ले लिया है। ओपनिंग ही है फॉर द ईयर, कन्वर्जन बना दिया। कन्वर्जन क्यों बना दिए? क्योंकि उसकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन सेम है। ओके जी प्लीज। तो पहले अमाउंट्स लिख लें डेबिट साइड से देख के, अब आए रिकवरी वैल्यू की तरफ। रिकवरी वैल्यू है ये ऑनलाइन स्टोर से इकट्ठे, एक मिनट एक सेकंड इनको जरा साथ मिला लेंगे, तो कोशिश करके देख लें साथ साथ अगर ये मिल जाए। देन सर जी रिकवरी वैल्यू है 37,500। जिस दिन ये पहली दफा रिकवरी वैल्यू आई थी तो मैंने आपको एक सेंटेंस लिखवाया था, ये लिखवाया होगा मैंने आपको सिनेरियो 2 में, जरा ढूंढने का इंडिया क्वेश्चन नंबर 4 से पहले होगा, रजिस्टर में ढूंढने का। राइज करके आपको बोला था
कि रिकवरी वैल्यू इज डिडक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट कॉस्ट कंपोनेंट व्हिच इज जनरली द मटेरियल। लेकिन ये मैंने जो फर्स्ट कॉस्ट कंपोनेंट वर्ड बोल रहे थे वो आज के लिए बोल रहे थे। अब जरा अगर बोर्ड पे आप देखें तो क्या इस डिपार्टमेंट 2 के मटेरियल से पहले 2057 पहले ये खर्चा आएगा तो फर्दर मटेरियल ऐड होगा। तो अगर सेकंड और सब्सिक्वेंट डिपार्टमेंट्स हो तो फर्स्ट कॉस्ट कंपोनेंट प्रीवियस डिपार्टमेंट हुआ करेगा। हाँ, अगर पहला डिपार्टमेंट है तो फिर मटेरियल ही हुआ करेगा। तो जनरली तो ठीक है मटेरियल है, लेकिन अगर सेकंड या सब्सिक्वेंट प्रोसेस में आप हैं तो प्लीज कहां से लेस करूं, वहां मटेरियल से क्यों और यहाँ से क्यों, कल भी मटेरियल से। तो फर्स्ट कॉस्ट कंपोनेंट का वर्ड्स में रखते हैं, ठीक है वो मटेरियल है, लेकिन किस प्रोसेस में, प्रोसेस 1 वाला खर्चा भी फर्स्ट कॉस्ट कंपोनेंट हो सकता है। तो ठीक है जी, -37,500 डन। अब करें, लिख लें आप जी। अगर सब्सीक्वेंट में मोर देन वन हो प्रोसेस, अगर प्रोसेस क्लियर सर फ्रंट का नहीं सर नहीं, अब मैं बताता हूँ, ना करिए, बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाओ, ना करिए। ठीक है बेटा, ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर। तो फर्स्ट कॉस्ट कंपोनेंट्स मैंने आपको फर्स्ट कॉस्ट कंपोनेंट मैंने वर्ड लिखवाया था। तो काइंडली फर्स्ट कॉस्ट कंपोनेंट यहाँ मटेरियल नहीं है, मटेरियल लगने से ठीक है, वॉइस का अगर हल्का स्लैग आ रहा है तो वो इशू नहीं है, ठीक है, वो एकदम परेशान हो जाते हैं, लेकिन इससे पहले कम से कम ये महसूस हो रहा है कि आप सुनना चाह रहे हो जी सर। बनाए जी, बनाए अपने हाथ कॉलम बना। प्रोसेस 1 मटेरियल कन्वर्जन। यार मटेरियल कन्वर्जन इकट्ठा बना लो यार, क्या हो गया। ये भी जरा एक दफा वर्ड बोल लें। कि इक्विवेलेंट यूनिट्स के इस टेबल में कितने कॉस्ट कितने सॉरी कॉलम होते हैं। फाइनल सेंटेंस आप बोले ना, इस जिसमें इसमें कितने कॉलम होते हैं? 4, लेकिन 3 क्यों है यहाँ? क्योंकि लेबर ओवरहेड्स की स्टेज ऑफ कंप्लीशन से। तो प्रोसेस 1 मटेरियल एंड कन्वर्जन। आपने जो अभी थोड़ी देर पहले बात की थी, मुझे एंड में याद करवानी है, मैं अभी जवाब देना चाहता हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि मुझे थोड़ा टाइम ज्यादा चाहिए। जो आपने बात की है वो बिल्कुल होनी नहीं चाहिए थी, लेकिन आपने याद रखनी क्या कहा था। आपने बस मुझे डिपार्टमेंट 3 वर्ड बोल देना, बाकी मुझे याद हो जाएगा, लेकिन पहले जरा ये कंप्लीट करना जी। डियर, इसको वाइंड अप करना रहा, ढूंढने कहाँ से फिगर्स आनी है सर। ये प्रोसेस डिपार्टमेंट ये लिखे फिगर्स। प्रोसेस 3 कितने यूनिट्स? 48,000। ये इसका बिल्कुल ठीक है ब्रेकअप। दिस ब्रेकअप इज रेलेवेंट इन 5 क्या लिखूं? 2000 और 46,000। देन उसके बाद CD 5,000 और बस तो जाने दें यार। तो नॉर्मल गेन कहाँ देख लिया यार, सही देख लिया सर कि अब नॉर्मल गेन के सामने भी अमाउंट आनी है, लेकिन ये नॉर्मल गेन है किधर? मैंने तो कहा था कॉस्ट एलोकेशन क्रेडिट साइड पे होती है। ओनली वन एक्सेप्शन आज आ गई।
क्या पर यूनिट की वर्किंग में हमने कभी एबनॉर्मल गेन लिए? क्या बेस में कभी एबनॉर्मल गेन लिया हमने? मुझे नहीं उम्मीद रखनी चाहिए कि आपको कुछ भी याद है। क्वेश्चन नंबर 1 नहीं, मैंने अपने आप से ये सेंटेंस बोला, मैंने ये सेंटेंस अपने आप से एहतियातन बोला। मैं ये रिस्क नहीं उठा, मुझे ये रिस्क नहीं लेना चाहिए कि आपको ये लफ्ज याद है। क्वेश्चन नंबर 1, कैस्ट्रॉल, हमारे हाथ थक गए। कैस्ट्रॉल प्रोसेस 2, क्या बेस में एबनॉर्मल गेन के यूनिट्स हैं? Yes, sir. प्रोसेस 2 Yes, sir. प्लस 2 में, Minus. नेट 2 में। Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, प्रोसेस वाई देखें, Yes, sir. नजर आ रहे हैं सर? Yes, sir. तो बेस में नॉर्मल गेन के भी यूनिट्स होते हैं, लेकिन वो प्लीज प्लस होके नहीं आ रहे। Minus. लेकिन यहाँ फिर कैसे अब आएंगे? आ जाए, इधर कोशिश करते हैं, आ जाने वाले। फॉरगेट अबाउट एबनॉर्मल गेन, पहले काइंडली वो करवा दें जो आप बहुत दफा कर चुके हैं। Yes, sir. ये आउटपुट और सीडी कंप्लीट करवा दें। ना करें ना करें ना करें ना करें, एकदम जज्बाती है। ये अमाउंट जहन में रखें और पहले 2000 से गेम आराम आराम से शुरू करें। ये जो 2000 यूनिट पर यूनिट में जो अमाउंट लिखी हुई इसकी बेस में आएंगे। देखो देखो राइट साइड में लिखा, तो सर आएंगे सर। ये वही सभी सबसे इंपॉर्टेंट डैश है जो क्वेश्चन नंबर 8 में दोबारा जाना आपने। क्वेश्चन नंबर 8 में आपने दोबारा जाना है। Yes, sir. Zero. और FIFO में अगर आप सेकंड या सब्सिक्वेंट डिपार्टमेंट की वर्किंग कर रहे हैं तो ये सबसे इंपॉर्टेंट जीरो है। इसके साथ आप क्वेश्चन नंबर 8 इक्विवेलेंट यूनिट्स का टेबल, उसमें ओपनिंग कितने थे? Opening. 2400। 2400 के सामने जीरो था, जीरो हाईलाइट होकर उसके साथ एक सेंटेंस भी था, Yes, sir. दिस इज जीरो बिकॉज ढूंढे। This zero means unit was not completed with respect to previous department by they were already completed. देखिए ये जो 2000 यूनिट्स है, अब एक दफा फिर सोच के फाइनल करें, बारे में वापस आई होप कि आपने पढ़ा। ये जो 2000 यूनिट्स हैं ये प्रोसेस 1 के एंगल से पूरे नहीं है, पूरे हैं, लेकिन इनका सारा पिछले प्रोसेस का खर्चा 128 ढूंढे, 128,750 इसके सामने जो अमाउंट है। Yes, sir. क्या इन 2000 यूनिट्स का पिछले डिपार्टमेंट का सारा खर्चा 1,28,750 रुपीस के अंदर है? Yes, sir. अगर मैं वेटेड एवरेज से करता तो मुझे इसका ब्रेकअप मिल जाता। Yes, sir. तो क्या उस ओपनिंग के नीचे मैं पूरे 2000 एज इट इज लिखता? Yes, sir. लेकिन ये जो 2057 मैंने दिया 2057,500, इसकी बेस में ये 2000 यूनिट्स क्यों नहीं आने चाहिए? ये जो 2057,500 है इसमें 53,000 यूनिट्स का खर्चा है प्रीवियस डिपार्टमेंट का। तो क्या 53,000 यूनिट्स के अंदर ओपनिंग के 2000 भी हैं? No, sir. 2000 कब आए थे? पिछले पीरियड में। कहां से आए थे? पिछले प्रोसेस से। नहीं, पिछले पीरियड से तो सीडीबीडी बन गया ना ये। क्या ये 2000 जो यूनिट्स हैं ये कभी किसी जमाने में प्रोसेस 1 में भी होंगे? Yes, sir. हमारे इस पीरियड से पहले ही वो जमाना होगा, वो हो सकता है उससे भी कई साल पीछे हो, लेकिन हमारे पीरियड में ये 2000 यूनिट्स प्रोसेस 1 से नहीं आए। हमारे ये पीरियड में 2000 यूनिट्स प्रोसेस 2 से ही कैरी डाउन ब्रॉट डाउन बना। तो ये प्रोसेस 1 से कब आए थे? प्रीवियस पीरियड में। क्या अपना खर्चा साथ लाए होंगे? तो क्या वो खर्चा 2057,750 में शामिल है? क्या हो रहा है? सब फट रहा है। नहीं फट रहा सर। नहीं
हैं? नहीं लिखा आपने क्यों नहीं लिखवा रहे हैं? तो प्लीज सेकंड या सब्सिक्वेंट प्रोसेस में फाइफो की वर्किंग करते हुए ओपनिंग यूनिट के सामने द मोस्ट इंपॉर्टेंट डैश है। अगर वेटेड एवरेज होता तो क्या ये 2000 कंसिडर होता? रीजन बतानी है आपने, क्योंकि अमाउंट भी इसकी कंसिडर होती रेट में, तो यूनिट्स भी कंसिडर होते या हुए हैं, हुए भी हैं और आइंदा भी होंगे। कभी वेटेड एवरेज हमने कोई क्वेश्चन किया? कर लेते हैं इंशाल्लाह। नहीं कर, ठीक है, नहीं किया। नहीं, शहाब ने मुझे और अपने आप को हम कहा, तो ना मैंने घर से की है ना शहाब ने की है। जी डियर, बाकी वाइंड अप करें जल्दी से। ये इसी 2000 को पहले पूरा कराया मटेरियल के एंगल से। हिम्मत मारे, हिम्मत मारे। ये 2000 यूनिट्स जी वैसा आप कुछ मारे थे यहाँ 2000 के एंगल से। ये 2000 यूनिट्स मटेरियल के एंगल से फर्दर प्रोसेस में कितने परसेंट? 20% मीन्स 400 एंड 40% मीन्स 40%, ठीक है, मीन्स 800। एक दफा दोबारा जरा उस ब्रैकेट में जाएं जो आपने ब्रैकेट लिखी है 128 वाली, 1,28,750 वाली, और ओपनिंग अमाउंट के साथ ब्रैकेट लिखी है। सर जी इस ब्रैकेट को गौर से देखें ना, क्या उस ब्रैकेट में ऑलरेडी प्रीवियस डिपार्टमेंट का 100% खर्चा, 80% खर्चा और 60% खर्चा था नहीं? तो व्हाट डज दैट लॉजिकली मींस? क्या अब प्रीवियस डिपार्टमेंट का और कुछ नहीं लगना, जीरो, और इस डिपार्टमेंट का 20 और 40 अब और लगा तो ये आउटपुट बन गई। उससे भी रिलेट करें कर। ये फाइनली बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर? ये 46,000 का बेटा क्या करूं? एट इज इट इज लिखने का मतलब सीडी वाइंड अप करवाएं, फिर खतरा। 5000 प्रीवियस डिपार्टमेंट में लिखूं और जाने दें यार। अच्छा कितने लिखूं? वजह कहाँ लिखा है सवाल में? तो बताया कहाँ, सवाल में कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है 5000 यूनिट प्रोसेस 1 के एंगल से पूरे? कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है? ब्रेकअप देखा ना भाई ने, ब्रेकअप ढूंढ लिए। कहाँ ब्रेकअप? देखो वो ब्रेकअप, वो कह रहा ब्रेकअप दिया 70 और 50% कंप्लीट है। ये 70% और 50% कंप्लीट है, तो प्रोसेस 1 के एंगल से तो ये अभी कंप्लीट होने ना यार, और जब इधर पूरे होंगे तो वापस जाएंगे ना यार। कितने लिखो सर? क्या 5000 यूनिट्स इन्हीं 53 यूनिट 3000 यूनिट्स में से बचे हैं? हिम्मत करें देखें प्रोसेस अकाउंट। ओपनिंग किधर गए? कंप्लीट हो गए, तो ये 5000 कहां से बचे हैं? क्या ये प्रीवियस डिपार्टमेंट से आए हैं 5000? कितने % काम होके? ये कब आए हैं? कहां से आए हैं? प्रीवियस डिपार्टमेंट से। कब आए हैं? इसी पीरियड में। कितने % कंप्लीट होके आए हैं? हमें कैसे पता है? हमें पता है, अब क्या करें, हमें पता है। बाकी कंप्लीट करें 70% एंड 50%, और जाने दे यार गुस्सा यार, खुदा के अपने यहाँ काम शुरू नहीं सर। 30% एंड 50% जान दे यार, वो काम नेक्स्ट ईयर होना है। हमारे पीरियड में कितना काम हुआ है सर? 30% और 50% हुआ है, जो होना है वो अब हुआ है। पढ़ना वाकई बड़ा मुश्किल है सर। ओके सर, माजरत है ना, गलती से हुआ है सर। ये बड़ा क्लियर है ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स? ये 500 गेन की नई बहस है, वो मैं इंशाल्लाह करता हूँ। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन अब नहीं होनी चाहिए। बहरहाल अगर आप घर जाके नहीं सोचते तो ये असल इशू है। बाकी बेटा ये नहीं कह रहा मैं कि मिस्टेक्स क्यों हो रही हैं,
मिस्टेक्स कर लें, अच्छी तरह कर लें, लेकिन काइंडली आई रिक्वेस्ट घर जाके दोबारा जरूर सोचें, इंडिविजुअली सोचें, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। ये ठीक है जी प्लीज। अब गेन की मैंने डिस्कशन करनी है, और गेन के डिस्कशन के लिए हमें अब क्वेश्चन नंबर 2 में जाना था, और काइंडली सबने जाना, बुक पे नहीं रजिस्टर। हम पहले जरा एक छोटी सी चीज रिवाइज करनी है, अपने आप को जरा तसल्ली देनी है। तो सब लोग अपने रजिस्टर में काइंडली क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर में चले जाएं, और वी आर डेफिनेटली इंटरेस्टेड विद प्रोसेस 2, प्रोसेस एक्स वाई। जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने प्रोसेस वाई भी आ गया, लेकिन बेस्ट यही रहेगा कि अपना रजिस्टर भी साथ देखें। सबसे डिपार्टमेंट की ठीक है, यहाँ बाय प्रोडक्ट भी थी, 2 रिकवरी वैल्यूज नजर आ रही, लेकिन ये वो बड़ा जमाना था, लेकिन ये वो जमाना था जब वर्क इन प्रोसेसेस नहीं थे। तो हम इस पोजीशन में होते थे कि हम हर कॉस्ट कंपोनेंट को इकट्ठा करके एक कंबाइंड बेस बना सकें। ये किसी को बात समझ आई? डेफिनेटली अब हम आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते किस जमाने में आ गए हैं जब प्रोसेस एक्स की अलहदा बेस है। अगर मैं इसके एंगल से बोलूं, नहीं प्रोसेस वाई की नहीं, प्रोसेस एक्स की अलहदा बेस हो गई है, मटेरियल लेबर ओवरहेड्स की अलहदा बेस हो गई, लेकिन यहाँ अलहदा बेस नहीं थी। सब के एंगल से सेम यूनिट से हमें किसी इक्विवेलेंट यूनिट्स के टेबल की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि एक ही पर यूनिट निकलना था। ऐसी मैंने कुछ जो बोला किसको समझ आया? और डेफिनेटली फिर हमने क्या किया, 8000 यूनिट्स को उठाया और 185 यूनिट्स को उठाया, इनको नेट ऑफ क्या, ये मैंने समझाना। मतलब मैंने क्या कहा है, मैंने एक छोटी सी वर्किंग करनी है आपके सामने। आप अगर लिखने में इंटरेस्टेड होंगे तो कहीं एंड में लिखिएगा। पहले आप कैलकुलेशन कीजिएगा मेरे साथ, कैलकुलेटर पकड़ना, कुछ फिगर्स जरा सॉल्व करनी है। एक सेकंड, आवाज का ज्यादा इशू है। जी सर, मैं कहना ये चाहता हूं कि फॉर एग्जांपल, हालांकि एक कच्ची बेस बन सकती है और मुझे इस वर्किंग की कोई जरूरत नहीं जो मैं करने लगा हूं, लेकिन लेट्स अज्यूम फॉर एग्जांपल अगर ये मैं वर्किंग वैसे ही अलग अलग करता जैसे आजकल हम कर रहे हैं, तो आप मेरी कुछ फिगर्स ढूंढ सकते हैं? प्रोसेस एक्स में कितनी फिगर उठाऊं? 188 माइनस छोड़ दें, वो कर देंगे। डायरेक्ट मटेरियल फिगर बोल देंगे, जरा अपने रजिस्टर में देख रहे हैं। 48 48100 wages, factory overheads, मुझे अलग अलग करने की जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि इन सब की बेस सेम है। एक सेकंड, रिकवरी वैल्यू का कोई डिसीजन करवा दें, किस कंपोनेंट में से माइनस करता अगर अलग अलग करता? फर्स्ट कॉस्ट कंपोनेंट क्या बन गया है? 4850 एंड 30800।
ठीक है सर, 4850 4850 4850 and 30800। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है? देन सर क्या इन सब की बेस में 8000 माइनस 185 लिख देता है? सिर्फ एक बेस में? क्या फिलहाल ये जो फिगर है, क्या ये जो बेस है 8000 माइनस 185 ये अब सबकी बेस में है? तो वहां बस एक ही बेस में लिखता और बाकी को बेचारों को बेसलेस छोड़ देते। ना करिए, हर एक की बेस सेम है तो लिखूंगा तो सेम है। यहाँ क्या हो रहा था, सबकी बेस सेम है तो एक लिख दिया था। लेकिन क्या ये जो लिखा था मैंने 188,000 के नीचे भी था, 48,100 के नीचे भी था, 10,000 के नीचे भी, एंड सो ऑन। आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरे इधर इन फ्री बेस पे मुझे वर्किंग कर देंगे, मुझे प्रोसेस एक्स का रेट बता दें। रिक्वेस्ट को एंटरटेन हो सकती है, डेफिनेटली राउंड ऑफ करके आप मुझे बताएंगे जो भी आ रहा है। या अल्लाह मौला मौला राउंडिंग से बचाइए मौला। 19 पॉइंट नहीं कैंडी जो आ रहा है प्लीज वो फाइनल करें यार, जो आ रहा है जो आ रहा है जो आ रहा है, और पॉइंट्स में 2 डिजिट तक जाना है प्लीज। अब्दुल माजिद कैलकुलेटर पकड़ी यार, बच्चों के कैलकुलेटर खराब हो गए इसमें, ये कैलकुलेटर लैग कर रहे हैं। सेकंड 6.15 ऑप्शनल वर्किंग है ये, क्लास के अगर चंद लोग करेंगे तो सबकी तरफ से हो जाना है। ये फर्ज कफाया अदा हो रहा है, मोहल्ले के चंद लोग, उनमें जवाद का नाम होना चाहिए अकेले। ये ऑप्शनल है, ये वर्किंग ऑप्शनल है। 1.28 3.07 टोटल करें जो आ रहा है 98 तो नहीं करे यार, बड़ी मुश्किल से 99 तक आ रहा है। नहीं 30 नहीं करना जो आ रहा है वो 29.99। क्या ये रेट वहां 30 है? तो क्या ये रेट अप्रोक्सीमेटली वही आता अगर हम अलग-अलग वर्किंग कर लेते? अब वहां जगह मेरा ख्याल है ढूंढना नामुमकिनात में से हो जाएगा। तो मैंने कहा क्या है वो पहले समझ लें, बाद में ये लिखना इजी नॉट। मैंने कहा बेटा ये है कि ये जो नॉर्मल गेन के यूनिट्स हैं, अगर हम अलग-अलग वर्किंग कर रहे हैं तो हर कॉस्ट कंपोनेंट की बेस में से लेस होने को। क्या सिंपली ऐसे ही हुआ? क्या प्रीवियस डिपार्टमेंट मटेरियल लेबर फैक्ट्री ओवरहेड्स की बेस में से ये लेस ही हुए हैं? तो सिंपली इसका मतलब एक सेकंड जरा अपना आंसर देखें जो क्वेश्चन नंबर 11 का कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जो इस वक्त कर रहे हैं वहां नॉर्मल गेन के यूनिट्स कितने हैं? तो क्या ये 500 हर कॉस्ट कंपोनेंट में से एज इट इज बस लेस हो जाना है जैसे यहाँ हुआ? तो उसको अब रहने दें, पहले इसके लिए कोई जगह ढूंढ लेंगे वहां ढूंढ लें तो सबसे बेस्ट है जहां आपका ये आंसर है और करके लिखा जा सके। वहां जरूरी नहीं वहीं एग्जैक्टली जैसे मैंने ढूंढी जगह, कहीं इर्द गिर्द अगर मिल जाए तो एक और करके लिख लें, इफ पर यूनिट इज कंपोनेंट वाइज। इफ पर यूनिट इज कंपोनेंट वाइज। ये ऑनलाइन सोर्स थोड़ा क्लियर है? मैंने ये कहा है कि अप्रोक्सीमेटली हमारा आंसर वही है जिस तरह से हमने इकट्ठा कर दिया, वो ठीक है इकट्ठा ही करना था, लेकिन अगर अलग-अलग भी करते तो हमारा आंसर वही है। इन अदर वर्ड्स हर कॉस्ट कंपोनेंट की बेस में से आपने इन गेन के यूनिट्स का बस लेस करना।
ये काइंडली अगर नोट कर लेंगे तो बता दीजिए। चलो करते जाए काइंडली, बस 1 मिनट और चाहिए जरा, बस बात खत्म हो जाए। क्वेश्चन नंबर 11 में चले जाए। बस वहाँ ये 500 यूनिट सब बता दें कैसे लिखूं। एबनॉर्मल लॉस के बड़े अगर यूनिट्स हैं तो वो डेफिनेटली क्रेडिट साइड पे है, लेकिन एबनॉर्मल गेन के जो यूनिट्स हैं उनको अपने इक्विवेलेंट यूनिट्स के टेबल में सिंपली क्या करना है, कॉस्ट कंपोनेंट्स में से लेस कर देना। कर देंगे काइंडली, नोटेड है प्लीज, ये कर दें यार काइंडली, बस वो करके जरा उठिएगा। और क्या उसके बाद मैं ये रिस्क ले सकता हूँ कि बाकी आप पर यूनिट कम से कम कैलकुलेटर पे निकाल देंगे। जज़ाकल्लाह सर। क्या कॉस्ट एलोकेशन घर हो जाएगी सर? कुछ ना कुछ अनफॉर्चुनेटली रह गया यार। ख्वाहिश तो मेरी ये थी कि घर के लिए कुछ ना हुआ करे। अब ये कोई तरीका है कि बंदा घर जाके भी पड़े, ये भी कोई इंसानियत। जी सर 500 लेस, 500 लेस, ठीक है सर। काइंडली प्लीज वाइंड अप कीजिएगा। बस इंशाल्लाह कल जरा क्वेश्चन और एक कर लें, उसके बाद फिर सारे क्वेश्चन हो गए। तो कल एक क्वेश्चन हमें साथ और कर लें, उसके बाद फिर आप इस पोजीशन में आ जाएंगे कि हर क्वेश्चन इंशाल्लाह अटेम्प्टेबल हमारे लिए हो जाएगा। बेस्ट यही रहेगा कि जो पिछले क्वेश्चन में साथ साथ दिखाता हूँ उन्हें आप भी एक नजर जाकर सही रिवाइज करना है, और कल उस तरह की बातें ना हो जिस तरह आज अनफॉर्चुनेटली हुई है कि ये गेन कहाँ से आ गया, ये कैसे आ गया, वो कैसे आ गया। कम से कम जो चीजें हो गई ये फाइनल करो, ठीक है इंशाल्लाह। फिर कल वाइंड अप करते हैं। डिपार्टमेंट थी क्रिटिकल क्लास के स्टार्ट में याद रूप हुई, वो तो बिल्कुल ही आप अजीब तरफ चले गए। तो इंशाल्लाह बेटा कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। कंप्लीट करना है कंडीशन।